Hello, dear students. I am Vijay Kumar, principal of Cambridge Public School and founder of Super 30 chemistry classes. Today we start some atomic structure of lecture 10. प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 10 लेकर आए हैं और इसमें हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात पहले क्वांटम नंबर जानेंगे, फिर जानेंगे ये कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे और उसके बाद जानेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है। जो क्वांटम नंबर आप सभी जानते होंगे, चाहे वो आईआईटी हो या मेडिकल हो या इंडिया का किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम से अगर क्वेश्चन एराइज की जाएगी तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है क्वांटम नंबर, जिसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है। सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन उठती है कि व्हाट इज़ क्वांटम नंबर। तो प्यारे बच्चे, क्वांटम नंबर को जानने के लिए चले देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट आर पॉसिबल इन एन एटम। किसी एटम में जो ऑर्बिट होता है, जो ऑर्बिट सबसे ज़्यादा पॉसिबल होती है, उसके बारे में जानकारी देती है। आगे जानेंगे। दिस ऑर्बिटल आर डिजाइन बाय अ सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड। ये जो ऑर्बिटल होती है ये कि इलेक्ट्रॉन के किसी खास नंबर से डिजाइन की जाती है, जिसको हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। अब क्वांटम नंबर का एक्चुअल और फैक्ट जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दिया गया है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो मैं इसे पढ़ता हूँ। द नंबर स्पेसिफिक मीन्स एनर्जी लेवल्स। वैसा नंबर जो स्पेशल एनर्जी के लेवल को, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस को, साथ ही साथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और शेप ऑफ ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा या डम्बल होगा या डबल डम्बल होगी या फ्यूज्ड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, इसके बारे में बताती है। साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसके बारे में जानकारी हमें कौन देती है, क्वांटम नंबर देती है। और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, स्पिन पिछले क्लास में हम लोग जाने थे स्पिन क्या होता है और उसकी कैसी ओरिएंटेशन होती है, उसी के बारे में हम लोग क्वांटम नंबर बताती है। तो चलिए एक बार रिवैप कर लेते हैं, क्वांटम नंबर जान लेते हैं कि फिर से क्या होता है। क्वांटम नंबर एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का लेवल होता है। दिस नंबर स्पेसिफिक मीन्स एनर्जी लेवल्स। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जानेंगे, से किसी ऑर्बिटल का शेप हम लोग जानने वाले हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, किसी इलेक्ट्रॉन का उसके ऑर्बिटल में जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसके बारे में जानेंगे। देखिए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जानेंगे, फिर ओरिएंटेशन पढ़ेंगे। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है उसका ओरिएंटेशन हम लोग क्वांटम नंबर के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। ये मुख्य रूप से किसी ऑर्बिटल के साइज को, किसी ऑर्बिटल के साइज को और उसके एनर्जी को बताती है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन इसको सबसे पहले डिस्कवर नील बोर नामक साइंटिस्ट ने किए थे। इट डिस्कवर्ड बाय नील बोर। दिस क्वांटम नंबर इज स्पेसिफिक। ये क्वांटम नंबर काफ़ी स्पेसिफिक होता है। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो जानेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, जो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। मेन एनर्जी लेवल ऑर्बिटल का क्रमशः के, एल, एम और एन होती है। ये कुछ मेन उसका एनर्जी लेवल है। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा इसके बारे में हमें कौन बताती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगी। फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा उसके बारे में जानकारी हमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देती है। ये देखिए ये जो सर्कल के अंदर बताया गया है इसी सब के बारे में बताती है। पहले आपको बताएगी कि उसका एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला स्पेसिफिक है, -z² बटा n², जिसमें n का वैल्यू क्रमशः अलग अलग दिया जाएगा, 1 2 3 4 दी जाएगी।
गुना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इक्वल टू जेड अपॉन एन इंटू में 2.118 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। और साथ ही साथ से साइज ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी एंड ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कौन बताती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक बार रिवैक कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का खोज नील बोर नामक साइंटिस्ट ने किए थे। यह किसी ऑर्बिटल की साइज को बताती है और साथ ही साथ उसका एनर्जी भी बताएगी। ये स्पेसिफिक क्वांटम नंबर होता है। इससे अलग अलग एनर्जी लेवल जैसे के, एल, एम, एन और एन के बारे में पता करते हैं। यह डिस्टेंस भी बताती है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का कितना है, उसकी एनर्जी भी बताती है। इसके लिए फार्मूला दिया गया है और वेलोसिटी के बारे में भी जानकारी देती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो वैल्यू होता है, किसका वैल्यू? एन का वैल्यू वो 1 2 3 4 5 ये होता है। ये तो हम पिछले क्लास पीछे स्लाइड में तो बता ही दिए हैं। और जहाँ पे ये जो एन होगा, एन के लिए के एल एम एन होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे का टॉपिक है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो चलिए देख लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में भी। इसका डिस्कवरी समरफील्ड नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले किए थे। समरफील्ड डिस्कवर्ड इट्स में दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब सेल्स में, जैसे एस पी डी एंड एफ के बारे में ये बताती है कि एस पी डी और एफ किसी ऑर्बिटल में कितना होगा। फिर 3D डायमेंशन शेप ऑफ ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल का 3 डायमेंशन के बारे में बताती है। फिर उसके बाद ये बताती है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसके बारे में ये बताती है। एक स्पेशल फार्मूला है जिस फार्मूला की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। यही वो फार्मूला है जिस फार्मूला से आप इसे फाइंडिंग भी कर सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू जो होता है म्यू इक्वल टू रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बाय 2 पाई होता है। ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पे एल जो होगा वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगी। एल क्या होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसका जो वैल्यू होता है ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वैल्यू को हम अपने माइंड में रखेंगे। ये होता है 0 से लेकर और n-1। अगर n का मान 1 रहेगा तो l का मान 0 रहेगी, जो और n का मान 2 रहेगा तो l का मान 0 और 1 रहेगी। मतलब एक एक घटाते जाएंगे, जितना रहेगा उतना 0 से 1 तक जाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे n ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है, n दिया गया है, जहाँ पे ये l कितना है 0 माइनस n-1 होगा l का मान। वैल्यू ऑफ एल फ्रॉम सब सेल्स है। तो देखिए n का मान अगर 1 होगा तो n1-1 तो 0 हो जाएगी और इसमें सब सेल होगा 1s होगा। अगर n का मान 2 होगी तो कितना देंगे 0 2 n-1 तो 0, फिर 2 में से घटाएंगे तो 1 होगा तो 0 और 1 आएगी। इसी तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 0 के लिए 2s और 1 के लिए 2p होगा। फिर अगर n का मान 3 होगी तो इसमें n की जगह पर कितना देंगे 3 देंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 होगा। तो 0 1 और 2 आएगी। 0 के लिए 3s क्योंकि 3 n इक्वल टू 3 इसलिए 3s, फिर 1 के लिए 3p और 2 के लिए 3d होगा। और 4 का n इक्वल टू कितना होगा 4 होगा तो l का जो मान होगा वो 0, क्योंकि 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा मैक्सिमम। तो लिखेंगे 0 1 2 एंड 3। तो इसके लिए s आएगी 4s, फिर 1 के लिए 4p और 2 के लिए 4d, 3 के लिए 4f। क्रमशः इसी तरह से आते जाएगी। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसका एक रिव्यू कर लेते हैं। जो आप देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एंड एफ ऑर्बिटल दिया गया है। और एस ऑर्बिटल का शेप कितना होगा, उसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगी, ये फाइंडिंग करके एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आगे के क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। जैसे एस ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? अरे ओ सांभा, कितने होगा सरदार? 2। ये सुने होंगे। ठीक ऐसे ही पी ऑर्बिटल होगा तो इसका डबल शेप होगी और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स
6 होगा। फिर डी ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल जो है डी ऑर्बिटल उसका जो शेप होगा डबल डम्बल शेप का होगी और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होगा। फिर एफ ऑर्बिटल जिसमें एल का मान 3 होगी और इसका जो शेप होगी वो कम्प्लेक्स होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होगा। तो चलिए एक बार रिवैक कर लेते हैं। एस ऑर्बिटल में एल का मान 0 और शेप स्फेरिकल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। उसके बाद पी ऑर्बिटल के पास आते हैं। तो पी ऑर्बिटल में एल का मान 1, शेप जो होगा डम्बल शेप का होगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होगी। डी ऑर्बिटल में एल का मान 2, शेप होगा डबल डम्ब बेल शेप का होगी और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10 होगा। और एफ ऑर्बिटल में एल का मान 3 और शेप कम्प्लेक्स होती है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या देखे एक बार रिवैक कर लेते हैं। क्वांटम नंबर देखिए, क्वांटम नंबर हमें मेन एनर्जी के बारे में, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, यही सब बताती है। फिर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जाने, इसे नील बोर्ड्स ने डिस्क्राइब किया थे, स्पेसिफिक क्वांटम नंबर होता है। उसके बाद कुछ और क्राइटेरिया है जिसके बारे में पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग देख लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्राइटेरिया। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर भी पढ़ लिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम लोग सब सेल भी निकालना सीख लिए। तो साथ ही साथ उसका शेप भी देख लिए किसी एटम का। तो प्यारे बच्चे, आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि आगे की वीडियो में उसे सॉल्व कर दिया जाए। और अगर ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।